Why Evil Dead is different? हॉरर सिनेमा में अभी तक हजारों हॉरर मूवीज बनी हैं, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो हॉरर सिनेमा में जॉनर को डिफाइन करती हैं। इविल डेड उनमें से एक नहीं, बल्कि ये हॉरर सिनेमा का एक ब्लूप्रिंट है, एक पुरानी बुक और कुछ फॉरबिडन स्पेल्स। और जैसे ही उन मंत्रों को पढ़ा जाता है, इविल सिर्फ आप पर अटैक नहीं करता, वो आपको अंदर तक डरा देता है और साथ साथ आपका मजाक भी उड़ाता है। पहली इविल डेड 1981 में रिलीज होती है और मूवी का बजट इतना कम होता है ना कि मूवी में ब्लड भी कम पड़ जाता है। डायरेक्टर के पास खून खरीदने के पैसे भी नहीं होते। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब सैम राइमी के पास एक चीज थी, वो थी इमेजिनेशन, वो भी विदाउट लिमिट। इस मूवी का वो कैमरा जो जंगल में और घर में आपके जब पीछे दौड़ता है ना, ऐसा लगता है कि कैमरा बिल्कुल आपके ही पीछे दौड़ रहा हो। और भाई साहब वो भूत आने और पजेशन के सीन, भाई लिटरली वो डरावने के साथ साथ ना बहुत ज़्यादा इनह्यूमन फील होते थे। इस मूवी का हॉरर पॉलिश नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको खुला छोड़ दिया गया है, जो फील करना है आप लोग करो, वो अपनी मर्जी से अपने इमेजिनेशन से आपको एक मूवी बना के देंगे। और फिर आती है इविल डेड 2। वहीं से स्टोरी चालू होती है, लेकिन एक बार फिर मूवी लेजेंडरी बन जाती है। ऐश विलियम्स हमारा हीरो अब कोई विक्टिम नहीं है, बल्कि वो फाइटर है जो भूतों से लड़ता है। पजेशन के बीच स्लैपस्टिक कॉमेडी और कॉमेडी के बीच में वो ब्रूटल गॉर सीन्स। ये बहुत ज्यादा रिस्की एक्सपेरिमेंट था, लेकिन यहाँ से इविल डेड एक आइकन मूवी बन गई। एंड देन तीसरी मूवी आती है इविल डेड की आर्मी ऑफ डार्कनेस। ये मूवी कोई लॉजिक नहीं बनाती, लेकिन आपका एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा करती है ना कि आप लिटरली हंसोगे, डरोगे और बहुत खुश होगे ये मूवी देखते हुए। ऐश इस बार एक पुराने ज़माने में फंस जाता है। भाई साहब इतने ज़्यादा अच्छे वॉर सीन्स, कॉमेडी, भूत, हॉरर, गॉर, सब कुछ इस मूवी के अंदर डाल डाल के ठूंसा हुआ है। इस मूवी ने हॉरर को फैंटेसी और एक्शन के साथ ऐसा कंबाइंड किया ना कि एक बार फिर इविल डेड ने ये साबित कर दिया, भाई हमारी मूवीज का कोई जॉनर नहीं है, हम खुद जॉनर बनाते हैं। और ये एटीट्यूड इविल डेड मूवी को आइकॉनिक मूवीज बनाता है। और एक बार फिर 2013 में इविल डेड का रीबूट आता है, पर इस बार हंसना बंद। इस बार इविल डेड इतनी ज्यादा गॉर, वायलेंस और डिस्टर्बिंग है कि लिटरली आपको इविल की याद आ जाएगी। यहाँ पजेशन कोई जोक नहीं है, एडिक्शन, पेन और गिल्ट का एक सिंबल बन जाता है। इस मूवी में आपको कैमरा जरूर स्लो दिखेगा, पहली वाली इविल डेड जैसा भागता हुआ नहीं, लेकिन वायलेंस इस मूवी के अंदर भरा हुआ है, वो बिल्कुल भी स्लो नहीं है। इस मूवी का रेन ऑफ ब्लड सीन्स सिर्फ आप लोगों को शॉक देने के लिए नहीं, वो इसलिए था कि इविल डेड ये दिखाना चाहती थी कि हम हर मूवी के साथ अपना लेवल और ज़्यादा हाई कर सकते हैं। एंड फिर इविल डेड की सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर चलने वाली मूवी रिलीज होती है, इविल डेड राइज। इस बार इविल डेड जंगल में नहीं है, बल्कि वो घर के अंदर है। और मूवी के अंदर मदर का पजेस होना सच में ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल सीन होता है। हॉलवे, एलिवेटर्स, नेवर्स, हर जगह क्लस्टरफोबिक सीन्स है ना, जो लिटरली आपकी कपकपी छुड़ा दें। इविल डेड राइज बताती है कि इविल इवॉल्व होता है बट कभी मरता नहीं है, और एक बार फिर इविल आपके पीछे आ रहा है। वाई इविल डेड इज़ ए आइकॉनिक मूवी सीरीज? क्योंकि इविल डेड बाकी सारी हॉरर्स मूवीज़ की तरह किसी एक जोनर में नहीं रहती। ये आपको हंसाती है, डराती है, रुलाती है और आपको अनकंफर्टेबल भी फील करवाती है। ये फ्रेंचाइज किसी भी तरीके से आपको डराने और इंटरटेनमेंट करने का मौका नहीं छोड़ती। आइडियाज़, इमेजिनेशन हर बार कुछ नया लेके आते हैं, जो आपके जहन में कई सालों तक रह जाता है। इविल डेड के आज से 25 साल पुराने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट भी आपको अभी तक याद है, जिन लोगों ने देखी हो। इसलिए इविल डेड को एक आइकॉनिक मूवी सीरीज माना जाता है। तो चलो अब मुझे कमेंट में बताओ, तुम्हारी फेवरेट इविल डेड मूवी कौन सी है? और अगर आप लोगों को रियल फियरलेस हॉरर कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल द ऑनेस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें।